जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इंग्लिश ग्रामर आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही होगी। आज हम डे 2 पर आ चुके हैं, डे 2 पर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। और मैंने आपको पहले वाले डे 1 में मीन्स टू से आपका जो पहला लेक्चर डाला था, यूट्यूब पे अपलोड किया था, सिलेबस डाला था, और मैंने ये बताया था कि इंग्लिश ग्रामर हमें कहाँ से पढ़नी चाहिए। यस, मैंने यही बताया था। और इंग्लिश ग्रामर हमें क्यों पढ़नी चाहिए, आवश्यकता क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, किस एग्जाम की क्या डिमांड है, मैंने उसमें ये बताया था। बहुत ही डिटेल से मैंने स्ट्रक्चर वीडियोस बनाए हैं, उसमें सिलेबस बताया है। और आपको आप किसी भी स्ट्रीम से हो, इट डजंट मैटर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CDS, NDA, CGL, SSC for CGL, and CHSL, and FCAT, and CAPF, it doesn't matter, you need to watch that video। अगर आप इंतजार कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर के कोई ऐसे बैच की जो जीरो से एडवांस आपको सिखाए, तो ये बैच आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए बना है। और आपको जरूरत है इस वीडियो के एंड तक बने रहने की। और मैंने आपसे जैसा कि कहा था, इंग्लिश ग्रामर हमको कहां से पढ़नी चाहिए, नाउन टॉपिक से। तो हम इंग्लिश ग्रामर नाउन टॉपिक से पढ़ेंगे, और आज नाउन को हम ऐसे खत्म करेंगे जैसे कि पूरी इंग्लिश ग्रामर हमारे मुट्ठी में आ जाएगी। इसी प्रकार से आज एक टॉपिक खत्म करेंगे, कल दो टॉपिक खत्म करेंगे, करते 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 हम चीजों को पूरा समझ लेंगे। और अगर आपको पहले से ही इन चीजों के बारे में नॉलेज है तो जाइए मेरी प्रैक्टिस सीरीज को आप देख सकते हैं, मैंने अलग से डाल रखी है, तो आप देख सकते हैं। और हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं नाउन से। और आपको एक बात याद रखनी है, मेरी क्लास में नोटबुक एंड पेन ये लेकर बैठना है, और हमें चीजों को बहुत अच्छे से पोलाइटली समझना है। तो लेट्स गेट स्टार्ट अवर क्लासेस एंड द ब्यूटीफुल टॉपिक नाउन। ओके, एक पॉजिटिव वे में स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक को, और बहुत ही प्यारा टॉपिक है या आपके लिए और आपके आने वाले एग्जाम के लिए, आपके भविष्य के इंग्लिश ग्रामर के लिए। मैं इस टॉपिक में आपको एक इतनी प्यारी थीम दूंगा कि आप जो रटे हुए हो, सर आपको हमें पता है नाउन क्या होता है, द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स एंड एनिमल। नहीं, हमको इस तरीके से नहीं पढ़ना है यार। हमको पढ़ना है, हमें कंसेप्ट को समझना है, हमें चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। दैट्स व्हाई फ्रॉम दिस, इफ यू आर लर्निंग द थिंग्स थ्रू द कंसेप्ट एंड रियली you are getting the things in a right manner, then it is make or it is for you become possible that you are going to get through the exam. This is the important thing that you have to remember in your mind. Yes, I am saying right। आपको ध्यान रखना है, तो हमें चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। आपके मास्टर ने, आपके सर ने आपको जो भी पढ़ाया है बचपन में, उनको एक साइड थोड़ा रखिएगा, अपने नॉलेज को। उसके बाद पहले पूरा वीडियो देखें, उसके बाद आप अपने आप में कंपेयर कर सकते हैं मेरे अंदर क्या बदलाव है। इस वीडियो को देखने के बाद जो मैंने टॉपिक लिखा है नाउन, आप दुनिया की हर चीज को यूं चुटकियों में विदिन अ सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड के अंदर आप बताओगे ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा नाउन है, वो कौन सा नाउन है, हर चीज बताओगे। तो देखिए मेरे साथ, तो नाउन टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, नाउन को कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, नाउन एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। नाउन टॉपिक अगर हम पढ़ेंगे तो नाउन को मैं एक शब्द में बोलना चाहूंगा कि आपका जो नाउन टॉपिक है वो एक फोटो और इमेज है। क्या है? एक फोटो और इमेज है। अब आपके दिमाग में टैकल किया होगा, यार फोटो इमेज ये क्या है। मैंने ये बोला कि जो नाउन टॉपिक है आपका फोटो और इमेज है। यस, आई एम सेइंग राइट। अगर आपके दिमाग में दुनिया के, बड़े आराम से समझिएगा, मैंने आपसे कहा था कि नाउन टॉपिक में मैं आपको ऐसे लहरा दूंगा, बिल्कुल जैसे कि नदी में एक मछली तैरती है, आप ऐसे तैरना सीख जाएंगे। जस्ट एज्योर करता हूं, और थोड़ा सा विश्वास कीजिए, आराम से बैठिए, क्लास को आराम से सुनिएगा मेरी बातों को। मैंने कहा नाउन एक जस्ट आपका क्या है, इमेज है, फोटो है। जस्ट आप सोचिए, आपके दिमाग में इस वक्त जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने सोचा है, वही नाउन है। अगर उसकी फोटो और इमेज क्रिएट हो रही है, जैसे कि आपने कहा सर पेन, तो पेन की फोटो क्रिएट हुई, इमेज क्रिएट हुई, नाउन है, ऑब्वियसली नाउन है। आपने कहा सर टेबल, टेबल टेबल कैसी होती है, ऐसी होती है टेबल, लैग्स वगैरह आपको आ गए होंगे उसके। हाँ सर, नाउन है, नाउन है। आपने सोचा होगा डॉग, डॉग डॉग, आपको दिख रहा होगा, उसकी इमेज दिख रही होगी, उसके चार पैर और उसको पूंछ वगैरह, इमेज। इफ यू आर क्रिएटिंग इमेज इन योर माइंड, देन दैट इज व्हाट वी कॉल नाउन। यस, ऑब्वियसली आपको जस्ट एक शब्द में, भूल जाइए दुनिया की डेफिनेशन, आपको कुछ नहीं रटना, सब खत्म कर दीजिए। आपको जितना मैंने कहा उतना याद रखिए। नाउन क्या है? फोटो और इमेज, द थिंग्स दैट creating in your mind as a photo or image, that is called noun। Yes, I am saying obviously right, you have to follow this thing। मैं अब सोचिए, मैं थोड़ा सा बोलता हूं, अभी के अभी प्रैक्टिकल करते हैं। आई क्लोज किए मेरे साथ, ऐसा नहीं, क्लोज कीजिए, थोड़ा सा आराम से क्लोज कर लिए। अब आई क्लोज करने के बाद मैं आपसे कहता हूं, आप सोचिए एलिफेंट क्या है, बताइए एलिफेंट नाउन है कि नहीं? यस, इमेज इज क्रिएटिंग इन माय माइंड, देन दैट इज कॉल्ड नाउन। यस, ऑब्वियसली नाउन है, क्योंकि इमेज आपके माइंड में क्लियर हो रही है, इसलिए तो नाउन है। अगर मैंने कहा
मान लीजिए मैं नाम लेता हूँ किसी एक्टर का, मैंने कहा SRK, मैंने कहा शाहरुख खान, तो इमेज क्रिएट हो गई, कुछ ऐसे पोस्चर गेस्चर मोशन आ गया होगा तो आपको पता चला होगा यस दिस इज आल्सो नाउन। मैंने कहा आपका नाम, आपका दिनेश, रमेश, सुरेश, कुछ भी आपका नाम है, ये भी नाउन है, इमेज क्रिएट हो रही है। मैंने कहा बॉय, टेबल, गर्ल, ये भी नाउन है। यानी कि इस दुनिया में हर चीज नाम है, नाउन है, जिसका नाम है वही तो नाउन है, और जिसका नाम नहीं वो नाउन ही क्या होगा यार। तो यानी कि दुनिया की हर चीज जो आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं, वो नाउन है। अभी मैंने जितना बोला उतना याद रखिएगा। मैंने क्या बोला, दुनिया की हर वो चीज जो आपके दिमाग में इमेज बनती है वो नाउन है, ठीक है ना। मैंने बोला आपका फोन, मोबाइल फोन क्या है, आप बोले नाउन है, ऑब्वियसली नाउन है। अब आपके दिमाग में ये बातें चलती होंगी सर नाउन के टाइप होते हैं, उनको कैसे पढ़ना है। तो आज डिटेल में हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन, और मैं आपको बता दूं मैं बिल्कुल डिफरेंट क्लास देने जा रहा हूं, इसको बहुत ही अच्छे से सीखना है। और मैंने क्या बोला, इस क्लास में आपको चीजें बहुत ही अच्छे से लेना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी तरीके से आप उसको थोड़ा सा ब्लर मत कर देना अपने माइंड में। आपको एक इमेज जो मैं एग्जांपल दूंगा उसको बहुत अच्छे से लेना, और मेरे साथ एक पेंटिंग बनानी है। पेंटिंग बनाने को नहीं बोल रहा, एक एग्जांपल है जस्ट आपको समझाने के लिए। देखिए, तो हम आज बहुत ही प्यारी नाउन की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आप मुझे बताइएगा ये क्या है। पहले आप सोच लीजिएगा, और मैं एक आपको ये चित्र बनाता हूं, और आप मुझे बताइएगा ये क्या है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मुझे बताना है, ठीक है। ये रहा, सो दिस इज द इमेज। मैंने क्या बोला, इमेज जो चीज वो नाउन है आपका। ये मैंने इमेज बना दी आपकी, ओके, ये मैंने इमेज बना दी। अब जो भी यहाँ पे जितने भी आपके पेंटर लोग बैठे हैं, थोड़ा बहुत पेंटिंग उनकी अच्छी है तो उसको मुझको जज मत करना कि मैं यहाँ पे आपको पेंटिंग सिखा रहा हूँ। नो, माय पर्पस इज नॉट टू गिव यू द आइडिया हाउ टू ड्रॉ पेंटिंग। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हम नाउन को पढ़ना है, और बहुत ही पेशेंसली इस क्लास को देखिए, हम समझते हैं। मान लीजिए आपको पता नहीं आप क्या इसको इमेज कर रहे हैं, मेरी तरफ से ये क्या है, एक ये कॉक है, ओके ना, हैन कॉक, ये आपका मुर्गा मुर्गी, ठीक है ना। तो ये मुर्गा है, क्या है आपका, कॉक है। और इसके थ्रू हम पूरा नाउन को खत्म कर लेंगे, क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। यस, आई एम सेइंग राइट, आई एम ऑब्वियसली राइट, आपको ध्यान देना है। तो मैंने कहा इसको क्या मान लेते हैं, ये आपका कॉक है, ओके, तो ये मुर्गा है आपका। अब मुझे बताइए, जब जैसे मैंने कहा, जब ये किसी घर में कोई चीज पैदा होती है तो क्या बोलते हैं, सबसे पहले यही बोलते हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अ बॉय, यू हैव अ गर्ल, ऐसे ही बोलते हैं ना। आपको लड़का हुआ, लड़की हुई, कभी ऐसा सुना है क्या, कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट, यू हैव अ रमेश, यू हैव अ सीता, यू हैव अ गीता, ऐसा तो नहीं बोलते ना। तो आपका मतलब ये है, आप हमेशा किसी भी चीज को, जो दुनिया में चीज पैदा हुई है, आप उसकी जाति बताते हैं, पर्टिकुलरली इंडिकेट करते हैं कि इस समाज का व्यक्ति, इस समाज का जो ये व्यक्ति है, बिलोंग करता है इस पर्टिकुलर समाज से, ये वो पैदा हुआ है, तो उसकी जाति जो आपने बताई वो आपका नाउन तो कहलाएगा। लेकिन कौन सा नाउन कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। और यहां से आपका जो टाइप में नाउन का निकलता है, सबसे पहले नाउन का टाइप निकलता है जिसका नाम है, द वेरी फर्स्ट नाउन इज कॉमन नाउन। क्या निकला आपका, कॉमन नाउन। मैंने क्या बोला, ये आपका कास्ट एंड क्लास शो करता है। ये कॉक, अरे कॉक पैदा हुआ या फिर आपका हैन पैदा हुई, तो क्या बोलेंगे आप, कॉक ही बोलेंगे ना, थोड़ा आपको कुछ और बोलेंगे। तो कॉक क्या एक पर्टिकुलर यही तो नहीं, उसकी जाति के बहुत सारे लोग हैं, यानी कि वो एग्जिस्ट करते हो, और सारे लोग भी ऐसे। तो यानी कि जो भी चीज, बस एक चुटकियों में 2 मिनट में, बस सुनिए आराम से। मैंने कहा जो चीज इस दुनिया में पैदा हुई है वो क्या है, आपका कॉमन नाउन है, खत्म। जो चीज पैदा हुई है वो कॉमन नाउन है, यानी कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट टेक अ बर्थ इन दिस ऑन दिस अर्थ, देन दैट इज वी कॉल्ड कॉमन नाउन। यस, आई एम सेइंग ऑब्वियसली राइट, यानी कि कोई पर्टिकुलर जाति से बताता है। अब कॉमन नाउन आपको समझ में आ गया। जैसे कि अब मैं बोलूं गॉड, गॉड, बकरी, बकरा, क्या होता है, कॉमन नाउन है कि नहीं। टेबल क्या होता है, कॉमन नाउन है कि नहीं, यस ऑब्वियसली कॉमन नाउन है। तो क्या, टेबल, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से सुनना है। चेयर, बेंच, पेन, पेंसिल, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है पर्टिकुलरली। यानी कि आप पूरी जाति को, मैंने कहा पेन, ये क्या, मेरे हाथ में पेन है। और क्या मैंने बोला, इमेज, इमेज बन रही, क्रिएट हो रही, आपकी गॉड की इमेज बन रही, टेबल की, यानी ये सब नाउन तो है, लेकिन कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। क्योंकि इन्होंने इमेज लिया, इमेज क्रिएट करने के बाद इन्होंने बर्थ लिया इस दुनिया में, जन्मी है ये चीज इन दुनिया में। जैसे कि ये है आपका, ये पेन, पेन क्या है, इसकी इमेज बन रही, क्रिएट हो रही, छू सकते हैं, दिखा सकते हैं। और ऐसे कई पेन है, ये रहे, इतने सारे और भी हो सकते हैं, यानी कि इनकी जाति पर्टिकुलरली बता रहा है, ये क्या है, कॉमन नाउन। आई होप आप समझ गए होंगे कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन वही चीजें कहलाती हैं जो दुनिया में बर्थ हुई हैं और जो पर्टिकुलर किसी जाति से बिलोंग करती हो, ठीक है ना। तो जब भी वही ना, मैं जैसे बोला, आपके किसी के घर में कोई पैदा होता है तो डॉक्टर सीधा ये तो नहीं बोलता, अरे सर आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, आपको रमेश पैदा हुआ है। अरे सर बहुत बहुत बधाई हो, आपको सीता गीता पैदा हुई है, नहीं ना, सीधा बोलते हैं आपको लड़का हुआ है, लड़की हुई है, गर्ल्स, बॉयज, ये सब किसमें आएंगे, गर्ल,
बॉय सब कॉमन नाउन। क्या आएंगे? कॉमन नाउन। मैं केवल समझा रहा हूं, अभी मैंने क्लास स्टार्ट नहीं की, ये मेरा तरीका है, आपको समझना है। और ये एक बार कंसेप्ट आपके दिमाग में गया, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ इस कंसेप्ट को निकालने वाला। ओके ना? तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कॉमन नाउन में, एक चीज छोटी सी आप याद रखते हैं, कॉमन नाउन हमेशा आर्टिकल प्रेफर करता है। क्या करता है? आर्टिकल। सी एन कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन हमेशा आर्टिकल लेता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। मैंने क्या बोला? कॉमन नाउन हमेशा क्या लेता है? आर्टिकल लेता है। अब आर्टिकल क्या बोला है? आपको कुछ नहीं सोचना, जितना मैं बोलूं बस उतना सीखते जाइए। आर्टिकल क्या है इतना समझ लीजिए, जो आर्टिकल होते हैं वो केवल तीन तीन व्यक्ति हैं, ए एन द। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है आपको। यानी कि कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन हमेशा जिस जाति बता रहे हो, कॉमन नाउन हमेशा आर्टिकल लेता है। खत्म। इतना सा याद रखना है। यहाँ पे मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आपको याद रखना है, यानी कि मैं बोलूं, आप बोलिए मेरे साथ, टेबल, चेयर, फैन, कुर्सी, और मैं पंखा बोलूं आपको, और मैं कहूं आपको जो भी मैं एग्जांपल, कितने इतने सारे एग्जांपल है, मैं जो भी बोल दूं आपसे, टी शर्ट जो मैं पहने हुए हूं, और जो बोर्ड आपको दिख रहा है, एवरीथिंग, बुक, सब कुछ कौन से नाउन है? कॉमन नाउन है। अब मैं बोलूं वाटर, वाटर कौन सा नाउन है? क्या सर इसने भी तो जन्म लिया है इस पृथ्वी पर, वो भी कॉमन नाउन है? नो, वाटर का शेप और फॉर्म अलग है। अभी आगे जानेंगे क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कॉमन नाउन देखा, इस कॉक ने जन्म लिया, कॉमन नाउन हो गया। अब मुझे बताइए, जब आप स्कूल आएंगे, ओके इसने जन्म ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम किसी चीज को जब हम अपने पेट बनाकर पालते हैं, हम अपने घर पर लाते हैं, जैसे कि बच्चा पैदा होता है, जैसे कि ये पैदा हुआ, ओके एज्यूम कीजिए आप, आपके यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ, और आपके पड़ोसी पे, आपको ऑब्वियसली नहीं हुआ, आपके पड़ोसी की बात कर रहा हूँ। अब उनको बच्चा पैदा हुआ तो क्या करते हैं, जब बच्चा घर पर लाते हैं तो क्या होता है? नामकरण होता है। क्या होता है? नामकरण होता है। और बोलते हैं अरे जो ये बॉय था, अभी तक वो बॉय था, गर्ल थी, गॉड था, तो कॉमन नाउन था। अब बोले अब इसका नाम आज से, क्योंकि अब बॉय लड़के कहोगे, वो कहोगे ए लड़के इधर आ, तो क्या वो सुनेगा? वो अरे क्या किसको बुला रहा है, इतने सारे लड़के हैं, सही ना? तो वो कॉमन नाउन है। अब जब आप उसका नाम रख दोगे, इसका नाम रख देते हैं हम, किसी बॉय का नाम रख देते हैं राम, सीता, गीता, अहमद, सुरेश, दिनेश, और जोसेफ, इतने सारे नाम अगर आप नाम रख देते, तो वो पर्टिकुलरली आपने इंडिकेट कर दिया कि पूरी जाति में से मैं तुझे बुला रहा हूं। यानी कि पूरी जाति में से जब भी ये नाम ले जाएगा, तुझको सुनना है। यानी कि वो प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। इफ यू आर पर्टिकुलरली इंडिकेटिंग एनी वन एज अ, देखिए तो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड प्रॉपर नाउन। सेकंड आपका टाइप आ गया नाउन का, आपको मालूम नहीं चलेगा, हम पूरे नाउन खत्म कर लेंगे, इसलिए बोल रहा हूं, कहानी को ध्यान से सुनिए। इसने जन्म लिया, और इसका क्या किया? इसको हमने, कॉक को पैदा हुआ, कॉक को हमने अगर पेट की तरह पाला है, तो हम इसका नाम रख देते हैं जॉन। क्या नाम रख देते हैं? जॉन। अरे अरे, कुछ लोग ये तो नहीं सोच रहे यहाँ पे मैंने जॉन सिन्हा लिख दिया। अरे भाई वो वाला जॉन सिन्हा नहीं, वो आपका फाइटर जॉन सिन्हा है। यहाँ पे मैंने अपने पेट जिसको मैं पाल रहा हूँ, कॉक को, इसका मैंने जॉन रखा है, ठीक है ना? फिलहाल वो भी जॉन सिन्हा इसी में आएगा, प्रॉपर नाउन है, बिकॉज यू आर पर्टिकुलरली इंडिकेटिंग एनीवन। जैसे कि मेरा नाम नरमीन है, तो क्या मैं पर्टिकुलरली एक पर्सन हूँ? एक पर्टिकुलर लड़का कहोगे तो नहीं समझ, सर कहोगे नहीं, पर्टिकुलरली एक व्यक्ति का नाम लोगे नरमीन, तो मैं सुनूंगा हाँ कौन बुला रहा है, ठीक है ना? तो पर्टिकुलरली इफ यू आर इंडिकेटिंग एनीवन एज अ पर्टिकुलर नेम बाय द नेम, दैट वी कॉल प्रॉपर नाउन। क्लियर है ना? यानी कि दुनिया में हर चीज जिसका नाम है, आपका नाम, आपके पापा का नाम, दुनिया में जितने सारे नाम है सबके, जो पर्टिकुलरली सुन लेते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन। नाउ यू आर द करेक्ट एट पॉइंट। नाउ व्हाट वी हैव, यू हैव टू लर्न हियर, राम, सीता, गीता, जो भी लिखना है यहाँ पे लिख लीजिए। ये सब दुनिया के हर नाम, नाम क्या है आपके? प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ओके, यानी कि ये पैदा हुआ, जाति में पैदा हुआ, कॉमन नाउन, और ये आपका प्रॉपरली, इसका नाम रखा हमने कॉक का जॉन, तो जॉन कॉक का नाम रखा, तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्रॉपर नाउन। ओके, और यहाँ पे नो आर्टिकल, कभी भी इसके साथ आर्टिकल नहीं आता। यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता, नो आर्टिकल। याद रखना इस चीज को, बस अभी याद रखना, मैं आगे जाके सब क्लियर कर दूंगा, अभी याद रखना। कॉमन नाउन के साथ आता है जाति बताता है, प्रॉपर नाउन के साथ नो आर्टिकल। कभी ऐसा सुना है आराम सिंह? कभी ऐसा सुना है? जैसे मैं अपना बोलूं, द महात्मा गांधी बोल दूं, मैं अगर मैं द कलाम बोल दूं, मैं द अकबर बोल दूं, द औरंगजेब, नहीं, कभी नहीं, किसी के नाम के साथ नहीं लगता, वो महान हो चाहे महान ना हो, कभी भी प्रॉपर पर्टिकुलर नेम के साथ आर्टिकल नहीं लगता। यानी कि आपने सेकंड सीख लिया। अब मुझे बताइए, अब हम आगे चलते हैं, जैसे कि अभी और कुछ बातें करेंगे अभी हम इसमें, अब आगे चलते हैं, ठीक है? अब पर्टिकुलरली हम तीसरे यहाँ पे बात करते हैं, और ये कॉक है। अब बताइए, ये कॉमनली पैदा हुआ, अरे भाई आपने नामकरण कर दिया, अब ये क्या करेगा? ये अपने, ये किसके साथ खेलने जाता है बताइए? ये अपने ग्रुप के साथ खेलने जाएगा, ये अपने पर्टिकुलर एक ग्रुप में जाएगा, ठीक है ना? और पर्टिकुलर वहां पे उनके साथ दाना चुगेगा, जो भी करेगा, ठीक है ना? तो जब ये ग्रुप में जाएगा, जब ये ग्रुप बताएगा, तो उसको बोलते हैं आप कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं आप उसको? थर्ड टाइप नाउन, दैट वी कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यस, यू हैव टू
लिसन ईच एंड एवरीथिंग इन अ क्लियर मैनर। मैं आपको सब चीज बहुत ही क्लियर कर दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला है, आपको वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, चीजों को सुनना है, एक एग्जांपल से दुनिया की टेंशन खत्म। तो मैंने बोला कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब ही होता है ग्रुप। यानी कि मैंने बोला आपकी हर वो चीज जो आपको ग्रुप एज अ शो ग्रुप शो करेंगी वो क्या कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ऑब्वियसली वो कलेक्टिव नाउन है। आपने कहा क्लास, क्लास क्या कलेक्टिव नाउन। आपने कहा अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, आपने कहा ये कलेक्टिव नाउन है। अ बेबी ऑफ गर्ल्स, वो कलेक्टिव नाउन है। यानी कि इतने सारे आपने कहा, आपने बोल दिया। जैसे मैं बोल दूं ग्रुप को अ फ्लॉक ऑफ, सॉरी, जैसे कि मैं बोल दूं अ फ्लॉक ऑफ गॉड्स, मैं बोल दूं अ फ्लॉक ऑफ गॉड्स, अ फ्लॉक ऑफ कॉक, इतने सारे होते हैं। अगर मैं बोल देता हूं कुछ भी, जितने भी ग्रुप शो करता है, दैट वी ऑल आर कैटेगराइज इन द कलेक्टिव नाउन, ये सब कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। और याद रखिएगा कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल आता है। आपको याद रखना है कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल आता है, आर्टिकल आता है कलेक्टिव नाउन, सी एन कलेक्टिव नाउन। आप याद रख सकते हैं सी सी, कलेक्ट कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन बोथ आर प्रेफर आर्टिकल बिफोर इट। आपको याद रखना है कलेक्टिव नाउन के साथ कॉमन नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल आता है, ठीक है ना। ये अपने ग्रुप में गया, इसके ग्रुप को जो भी बोलेंगे उसको आप लिखकर वो ग्रुप में कहलाएगा। जैसे कि मैं बोल दूं आपके लड़कियों का झुंड, जैसे मैं बोल दूं उसको बोलते हैं, हर किसी ग्रुप का नाम अलग होता है। जैसे मैं बोल दूं अ बेबी ऑफ गर्ल, लड़कियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बेबी ऑफ गर्ल्स। तो ये किस में जाएगा, कलेक्टिव नाउन में ऑब्वियसली। बोलो पुलिस, पुलिस किस में जाएगा, पुलिस कभी एक अकेला कोई नहीं होता। पुलिस का मतलब पूरा ग्रुप को बताता है, जाति को बता, पूरे ग्रुप को बताता है, पूरे ग्रुप में आता है, सॉरी जाति को नहीं, पूरे ग्रुप को बताता है। तो क्या कहलाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। ऑब्वियसली क्लियर है ना। ये पैदा हुआ था कॉमन में आया जब ये जाति पर्टिकुलर बोला, अरे मुर्गा हुआ, मुर्गी हुई, बकरा हुई, बकरी हुई, ये कुछ भी आप बोलते हो। और फिर आता है प्रॉपर उसका पर्टिकुलर जोन नाम रख दिया। अब वो अपने ग्रुप में गया तो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे अब जो ये कॉक बना है ये किसके लिए बना है, कटने के लिए। अब इसको हम काटते हैं, ओके। और काटने के बाद ये क्या बचेगा, छोटे छोटे पीसेस में। कैसे बचेगा, छोटे छोटे पीसेस में, ये आपका कट जाता है। और जब ये छोटे छोटे पीसेस में बचेगा तो क्या अब इसका फॉर्म ऐसा रह गया मुर्गे की तरह, नहीं ना। इसका फॉर्म क्या हो गया, फॉर्म ही चेंज हो गया, फॉर्म इसका चेंज हो गया। और यानी कि जब अब आप जाओगे कभी भी दुकान पर तो आप क्या बोलेंगे, 1 किलो चिकन दे दो। तौल कर बोलते हो ना, नाप कर, तौल कर। यानी ऐसी चीजें जो नाप कर तौल कर ली जाती हैं उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, वो आपके कहलाते हैं मटेरियल नाउन। क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन। और ये आपका आ गया मटेरियल noun. Yes, now we have the 1 2 3 4 type of the noun that we call material noun. हम आ चुके हैं 4 type of the noun। आपको पता नहीं चलेगा, चुटकियों में सब समझ में आ जाएगा। जस्ट देखिए, मैं अभी बहुत सारी चीजें पूछूंगा, सब पता चल जाएगा। जैसे कि बोला ये मटेरियल नाउन है, देख लिए, क्योंकि ये क्या है, पीसेस में बट गया, क्योंकि अभी चिकन हो गया, ठीक है ना। बात आई समझ में। अब आप इसको क्या बोलोगे, चिकन बोलोगे। 1 किलो चिकन, जैसे बकरा लेने जाते हैं आप क्या कहते हो, 1 किलो बकरा दे दो, नहीं 1 किलो मटन दे दो। मटन नाम लेते हो ना, क्यों लेते हो, क्योंकि वो पीसेस में डिवाइड हो गया है। बात आई ना समझ में। आपका राइस, अब बताइए राइस किस में आएगा, राइस को काउंट कर सकते हैं, नहीं, तौल कर। यानी ध्यान रखिए, दुनिया की हर वो चीज जो नाप कर और तौल कर ली जाती है वो क्या कहलाता है, आपका मटेरियल नाउन, ओके ना। दुनिया की हर वो चीज, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आई रिपीट अगेन, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट वी मेजर्ड और वेट, दैट ऑल आर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द मटेरियल नाउन, ओके ना। तो मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे कि मैंने यहां पे बोला था आपको, बहुत सारे आप ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि आप मटन लिख सकते हो, ठीक है ना, आप चिकन लिख सकते हो, आप राइस लिख सकते हो, आप पल्सेस लिख सकते हो, दालें लिख सकते हो, वाटर। अब बताइए मुझे वाटर किस में जाएगा, अभी मैंने बोला था ना। अब बताइए वाटर किस में जाएगा। कभी वाटर को नापा, कभी वाटर को आपने गिना है क्या, काउंट किया है क्या, कभी नहीं। आपने हमेशा बॉटल में लेते हो और दूध, दूध नाप कर तौल कर लेते हो। इंक, इंक क्या है, गिन नहीं सकते। यानी ऐसी चीजें जिसको आप काउंट ना कर सको, जिसको नाप कर तौल कर लेते हैं, हम उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। और आपके सामने ये रहे इंक, इंक वगैरह, वाटर, राइस, जो भी दुनिया की हर चीज इसमें आ जाएगी मटेरियल नाउन में, ओके। नाउ नेक्स्ट, अभी हो गया। अब क्या करते हैं, और याद रखिएगा इसके साथ भी कभी भी आर्टिकल नहीं आता, मटेरियल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता, याद रखिएगा। मैंने फिर बताया आर्टिकल किसके साथ आता है, सीसी के साथ। याद रख लीजिए आर्टिकल सी 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 के साथ आता है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, उसके बाद नहीं आता। यानी मटेरियल नाउन क्या है, अभी चिकन क्या लाया, अरे भाई अब चिकन लाए हो तो घर पे बनाओगे ना, जो भी लाया है। अब चिकन घर पे लाया, वो उसने कहा बढ़िया से आराम से ये चढ़ाया कुकर, और ये उसने चिकन डाला। चिकन डालने के बाद उसने ये स्पाइसेस डाले, क्या डाले, स्पाइसेस। और इससे आई क्या, स्मेल, क्या आई, स्मेल। अब कोई किसी श्यामू के घर में निकला और वहां से जोसेफ निकला, अहमद निकला, अरे वाह यार, अरे तेरे घर कुछ बन रहा है क्या है। तो इससे क्या है, उसको फीलिंग आई ना, उसने फील किया,
उसने फील किया, लेकिन इस चीज को आप कभी दिखा नहीं सकते, स्मेल को आप फील कर सकते हो। अगर ऐसा होता उसने देखा, अरे पकड़ लिया इस स्मेल को, जिम में रख लेता हूं, अब मैं घर पे जाऊंगा बढ़िया से उसमें स्मेल लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप जिस चीज को महसूस कर सकते हो तो आप उसको ना पकड़ सकते हो ना दिखा सकते हो, ना आप उसको काउंट कर सकते हो। वो सब आपके एक नाउन में आते हैं जिसका नाम है आपका 5 टाइप ऑफ नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या नाम है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, और इसके साथ भी आर्टिकल नहीं आता, याद रखिएगा, नो आर्टिकल। इसके साथ भी आर्टिकल नहीं आता, नो आर्टिकल, याद रखना, नो आर्टिकल। ओके, नो आर्टिकल, इसके साथ भी कभी भी आर्टिकल नहीं आता। यानी कि आपको जो स्मेल आई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिफ्थ टाइप का हो गया। जो स्मेल आपने ली, अरे वाह कितनी अच्छी चीज, अरे ना ना कितना गंदा लगता है, जो पसंद नहीं करता होगा वो यही कहेगा अरे क्या, कौन क्या कर रहा है। तो आपको ये चीजें जो आपको स्मेल आती है, जो आप फील कर सकते हो, वो आपका कहलाता है मटेरियल नाउन। यहाँ पे हमने पूरे 5 टाइप के नाउन समझे, ना इसके साथ आर्टिकल आता है, ना इसके साथ आता है, ना प्रॉपर के साथ आता है। आर्टिकल आता है कॉमन और कलेक्टिव के साथ। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, किसी ने जन्म लिया, वो जिस जाति में जन्म हुआ वो कॉमन कहलाता है, और वो जिस पर्टिकुलर आप नाम रख दो वो प्रॉपर कहलाता है। अगर आप उसका ग्रुप काउंट करोगे तो वो कलेक्टिव कहलाता है। और मटेरियल कब कहलाता है? जब आप उसको पीसेस में डिवाइड कर देते हो, जिसको आप काउंट ना कर सको, मीजर और वेट कर सको। वाटर, पानी, ये सब चीजें, और आपका इंक इंक वगैरह सब आएगा आपका इसमें मटेरियल नाउन में। और फिर आएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, केवल और केवल जिसको महसूस कर सको, याद रखिएगा। अब मैं कुछ आपका टेस्ट ले लेता हूं, अगर आपने अच्छे से देखी है क्लास तो आज हम इतना ही समझेंगे। अगर आपने इस क्लास अच्छी देखी तो मुझे बताइए, लाइट किस में आएगा? अब आप सोच रहे होंगे लाइट सर किस में आएगा, कोई ऐसा नहीं लाइट को कहने वाला है कॉमन नाउन में, कुछ और अगर बता दूं, अगर आप में से कुछ ऐसा सोच रहे हैं, तो अगर आपको लाइट दिखती है, आपका मानना क्या, लाइट दिखती है? हाँ आपका होगा यस दिखती है। दिखती तो मुझे दिखाओ, जो चीज दिखती है वो छू सकते हैं, जो छू सकते हैं वो दिखा सकते हैं। तो मुझे इतनी लाइट, मुझे 1 किलो लाइट दिखा दो, ला ऐसे पकड़ ली, सर ये रही लाइट। क्या दिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लाइट को आप महसूस कर रहे हो, वो इमेज क्रिएट हो रही है, यानी कि लाइट आपका किस में जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके ना? अगर मैं आपसे कहूं सन किस में जाएगा? सूरज। आप बताइए किस में जाएगा? सन आपका ऑब्वियसली कॉमन नाउन में, बिकॉज सन आपका सॉरी प्रॉपर नाउन में जाएगा, बिकॉज आप एक पर्टिकुलर एक सन का नाम देते हैं सूरज, इतने सारे स्टार हैं और उसमें से एक स्टार हमारा सन, किसमें होगा? कॉमन नाउन। मीन्स टू से कॉमन नाउन इतने सारे हैं, उसमें से किस पर्टिकुलर नाम रखा? सन का, प्रॉपर नाउन। तो सन किस में जाएगा आपका? प्रॉपर नाउन में। सन किस में जाएगा? प्रॉपर में, बिकॉज प्रॉपरली नाम बता दिया आपने। जैसे मैं बोल दूं प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो ये सब क्या है? आप नाम ले रहे हो, स्टार के नाम लेते जाओ, वो किस में जाएंगे? प्रॉपर नाउन, किसी का भी नाम। जैसे मैं बोल दूं अब मेरे पास पेन है, ये किस में जाएगा? पेन 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 किस में जाएगा? जाति बताता, जाति कॉमन नाउन में। किस में जाएगा? कॉमन नाउन में। हम बोल दूं मेरे पास पैरासोनिक का पेन है, अब बताइए कंपनी का नाम ले दिया, पर्टिकुलर ये पैरासोनिक का पेन है, तो आप बोलोगे अरे सर जिसमें पर्टिकुलर नाम बता दे हम समझ गए इसकी बात कर रहे हैं आप, पैरासोनिक के पेन की, यानी कि प्रॉपर नाउन हो गया। ओके ना? तो ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा गर्ल, गर्ल किस में है? अरे गर्ल पूरी जाति शो करता है, कॉमन यानी पैदा हुई, हाँ तो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। अब बोल दूं गर्ल जिसका नाम है सीता, गीता, आप बोलोगे प्रॉपर पर्टिकुलरली। मैं बोलूं ड्राइवर, कभी आपने ऐसा सुना आपके घर में कोई ड्राइवर है, आप कभी मॉल में गए आपने कहा ए ड्राइवर जरा, तो कभी ऐसा बोला है आपने? इसलिए नहीं बोला होगा क्योंकि अगर मॉल में आप कहीं गए तो वहां पे जितने ड्राइवर हैं सब सुनेंगे आपकी बात। आपको पर्टिकुलरली याद नाम रखोगे, रामू मेरा ड्राइवर इधर है, यानी कि जब आपने जो पर्टिकुलर नाम लिया है वो आपका रामू हो गया, और ड्राइवर हो गया आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन। तो याद रखिएगा आज हमने नाउन की बहुत डिटेल क्लास ली, अभी मैंने जस्ट बेसिक समझाया नाउन के बारे में। अभी हम कल से नोट बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, कैसे हमको फेस करना है स्पॉटिंग एरर, कैसे हमें पेपर फेस करना है, कैसे पेपर में नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आज क्या करिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपके कमरे में आप जहां पे बैठे, जिस चीज पे बैठे, हर चीज के बारे में सोचिए। पेन क्या है, टेबल क्या है, कुर्सी क्या है, लैपटॉप क्या है, ये क्या है, कुछ भी, एवरीथिंग, हर चीज नाउन है, कौन सा नाउन है डिवाइड कीजिए। और अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक कमेंट करें। और मैं यही कहूंगा कि कंटिन्यू सीरीज को देखते रहें, और डे 3 में हम लाने वाले हैं पार्ट 2 इसका, तो आप उसको जरूर देखें और जब तक एंजॉय करें, और जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।